सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मानंद वल्ली के छठे अनुवाक का पाठ करेंगे। हाथ जोड़िए।
असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातोऽनुप्रश्नाः उता विद्वानं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति कश्चन गच्छति आहो विद्वानं लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुताम् सोकामयत् बहुस्यां प्रजायेति सतपोतप्यत् सतपस्तप्त्वा इदं सर्वम् असृजत् यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्च भवत् निरुक्तं चानिरुक्तं च निलयनं चानिलयनं च विज्ञानं चाविज्ञानं च सत्यं चानृतं च सत्यम् अभवत् यदिदं किंच तत्सत्यम् इति आचक्षते तदप्येष श्लोको भवति। छठे अनुवाक में श्रुति माता ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कि क्या विद्वान भी उस ब्रह्म को प्राप्त करता है या नहीं करता है, और क्या विद्वान ही उस ब्रह्म को प्राप्त करता है या नहीं करता है, अगर विद्वान प्राप्त करता है तो क्यों करता है, और विद्वान नहीं प्राप्त करता है तो क्यों नहीं प्राप्त करता है। हमने इस पर चर्चा की। अब इसका उत्तर देना श्रुति माता ने कहां से शुरू किया। सो कामयत, उस परमात्मा ने कामना की, बहुश्याम प्रजायेति, मैं बहुत हो जाऊं, एको अहम बहुश्याम। परमात्मा तो एक ही था, उसने क्या कामना की कि मैं बहुत हो जाऊं। तो हमने इन जो 4-5 चीजें इसमें आई हैं, कामना का स्वरूप क्या है, उसमें बहुभवन का स्वरूप क्या है, क्योंकि अगर परमात्मा अनेक हो जाएगा तो जैसे अनेक आदमियों में झगड़े होते हैं, ऐसे ही वो अनेक परमात्माओं में भी झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो ये तो हर धर्म मानता है कि नहीं, ईश्वर तो एक ही है, दो ईश्वर नहीं है। इस्लाम भी मानता है, क्रिश्चियनिटी भी मानती है,
ईश्वर तो एक ही है। अब वो फिर अगर बहुत बना, और हिंदुइज्म भी मानता है, और जो उपनिषद और गीता है वो भी, कि भगवत सत्ता तो एक ही है, ब्रह्म तो एक ही है, तो फिर अनेकता कैसे है और क्यों है? क्यों कामना की कि मैं बहुत हो जाऊं? क्या अकेले उसका मन नहीं लग रहा था? तो हमने चर्चा की कि नहीं, वो कामना वास्तव में ब्रह्म में नहीं थी, प्राणियों के कर्मों की अपेक्षा से माया में ही उद्वेलन हुआ, क्षोभ हो गया, माया के गुणों में क्षोभ हो गया, और प्राणियों को उनके कर्मों का फल देने के लिए माया ही अनेक रूप हुई। ब्रह्म नहीं हुआ अनेक रूप, माया ही अनेक रूप हुई। यानी ये जो परिणमन हुआ, अनेकता हुई, वो त्रिगुण में हुई, माया में हुई। हमारे शरीर जो है त्रिगुणात्मक है, और ये संसार भी त्रिगुण से बना हुआ है। गीता के 13वें अध्याय के 13वें अध्याय के 20वें श्लोक में बड़े स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा, 13-20 में, कि कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। कार्य और करण में हेतु कौन है? का प्रकृति। और पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। ये सुख और दुख के भोगने में कारण क्या है, हेतु क्या है? कहा उसमें हेतु है पुरुष। यानी दो ही चीजें तो हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष चेतन है और प्रकृति जड़ है। प्रकृति का अर्थ है माया, त्रिगुण, और पुरुष का अर्थ है चेतन, जीव। तो जहां जहां भोक्तापन होगा वहां वहां चेतन होगा। जड़ में, दीवार में कोई भोक्तापन नहीं है, कंप्यूटर में कोई भोक्तापन नहीं है, यद्यपि वो बहुत फास्ट काम करता है, भोक्तृत्व नहीं है। वहां चेतन होना आवश्यक है भोक्तृत्व में। तो पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। भोग का हेतु तो चेतन है, पुरुष है, जीव जो हमारे अंदर बैठा है, भोक्ता वही है। प्रयोजन हमेशा चेतन का होता है, जड़ का कोई, इस देह का कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन उस जीव का है जो चेतन। बस गलती क्या है कि चूंकि पंचकोशों से वो अटैच हो गया। जो असंग चेतन था, चेतन कभी किसी चीज से लिप्त हो ही नहीं सकता। चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई बधो कीर मरकट की नहीं। वो इस पंचकोशों से बंध गया, इनको अपना स्वरूप मानने लगा, बंध गया। तो जो असली स्वरूप था, जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म स्वरूप उसका था, चेतन का जो सत स्वरूप था, चेतन स्वरूप था, आनंद स्वरूप था, अनंत स्वरूप था, उसकी जगह अपने को लिमिटेड मान लिया, पंचकोशों में कैद चेतन मान लिया। और फिर जब पंचकोशों में कैद चेतन मान लिया, तो अब सुख दुखानाम, पुरुषः सुख दुखानाम हेतु, वो सुख और दुख के चक्कर में पड़ गया। ये प्रकृति उसको कभी सुख देने लगी और कभी दुख देने लगी। ये संसार का यही तो स्वरूप है, कभी सुख देता है, कभी दुख देता है। जड़ से, जड़ माया से उत्पन्न पंचकोशों से बंध जाने के कारण फिर वो संसार के भोग पदार्थों से, प्राणी पदार्थ परिस्थितियों से भी बंध गया, और उनमें अनुकूलता प्रतिकूलता देखना उसने शुरू कर दिया। और फिर अनुकूल मिला तो वो सुखी हो गया, और प्रतिकूल मिला तो दुखी हो गया। तो कहा, जो देखो, कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। जो स्थूल और सूक्ष्म भूत हैं, कार्य, उनको कार्य कहा गीता में। और करण कौन है? अंतःकरण और बहिर्करण।
अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार और बहिर्करण में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। इन सब यानी पंचभूतों की उत्पत्ति में प्रकृति हेतु है। भूत से ही तो बना है पंचभूत। हमने पहले चर्चा कर चुके हैं इस पे हम कि महत्तत्व बना, महत्तत्व से अहंकार बना, अहंकार जो है 3 तरह का हुआ और उससे जो है सूक्ष्म पंचभूत बने, पंचीकरण से स्थूल पंचभूत बने, उन्हीं से हमारे तीनों शरीर बने और संसार बना। तो कार्य स्थूल और सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति में, अंतःकरण और बहिर्करण की उत्पत्ति में प्रकृति हेतु है। परिणमन ध्यान रहे प्रकृति में ही होता है और जीव अगर प्रकृति से बंधा तो वो अज्ञान के कारण ही बंधा। असल में बंधा सा लगता है, बंध तो वो सकता ही नहीं है क्योंकि स्वरूपतः तो वो असंग है। अज्ञान के कारण उसने अपने आप को बंधा हुआ अनुभव कर लिया। अगर अज्ञान के कारण वो बंधा हुआ ना अनुभव कर रहा होता, वास्तव में ही बंध गया होता, तो मुक्ति कभी संभव ही नहीं थी। फिर ज्ञान से मुक्ति नहीं होने वाली थी। अगर बंधन का कारण अज्ञान न होता तो मुक्ति का कारण ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता था। अगर वो स्वरूपता ही प्रकृति से बंध गया होता तो कोई मुक्ति का जरिया नहीं रह पाता फिर उसके। गीता में इसी 20 के बाद 21वें श्लोक में भगवान आगे बढ़ाते हैं इसी बात को कि पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भूमते प्रकृति जान गुणान। ये पुरुष जब प्रकृति में स्थित हो जाता है तो इसके गुणों का भोग करना शुरू करता है, अनुकूल प्रतिकूलताओं का भोग करता है और यही उसके संसरण का कारण है। इस शरीर में आया, अगले में जाएगा, अगले में जाएगा, अगले में जाएगा। कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। सद योनि का मतलब अच्छी योनि, ऊपर की योनि, असद योनि में कुत्ता बिल्ली निम्न योनियां। तो अच्छी बुरी योनियों, ऊपर नीचे की योनियों में आने जाने का कारण क्या है? इस चेतन अमल सहज सुख राशि सच्चिदानंद स्वरूप चेतन का प्रकृति के तीनों गुणों के परिणमन से उत्पन्न हुए पंचकोशों में, 3 शरीरों में बंध जाना और फिर उसके बाद बाहर की दुनिया से बंध जाना। अब तैत्तिरीय उपनिषद क्या बताना चाह रहा है, श्रुति माता क्या बताना चाह रही हैं कि देखो ये 3 शरीरों से बंधा क्यों? सो कामयत, इच्छा के कारण बंधा। डिजायर इज मदर ऑफ पेन। बंधने का मूल कारण क्या था? इच्छाएं। और ये भ्रांति की इच्छा पूर्ति से सुख मिल जाएगा, क्योंकि आदमी सुख से ही बनता है और क्या। बृहदारण्यक में बड़े स्पष्ट रूप से कह दिया याज्ञवल्क्य ने, और मजे की बात अपनी पत्नी से ही कहा, मैत्रेयी से, कि अरे मैत्रेयी, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, अपने सुख के लिए पत्नी प्रिय होती है। पति के लिए पति प्रिय नहीं, अपने सुख के लिए प्रिय होता है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, अपने सुख के लिए पुत्र प्रिय होता है। धन के लिए धन प्रिय नहीं होता, अपने सुख के लिए धन प्रिय होता है। सब कुछ के लिए सब कुछ प्रिय नहीं होता, अपने सुख के लिए सब कुछ प्रिय होता है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। जो कुछ भी वो अपने सुख के लिए सब कुछ प्रिय लग रहा है। और मजे की बात यह है कि हम उस प्रिय लगने वाले सब कुछ पत्नी के बारे में जानते हैं, पति के बारे में जानते हैं, पुत्र के बारे में जानते हैं, धन के बारे में जानते हैं, अनुकूल लगने वाले प्राणी पदार्थ परिस्थितियों अनेक अनेक भोगों के बारे में जानते हैं। और जिस आत्म तत्व की वजह से सब कुछ प्रिय लगता है उस आत्म तत्व को जानते ही नहीं। तो मैत्रेयी ने कहा कि उस आत्म तत्व को जानने का उपाय क्या है? तो उन्होंने कहा आत्मावारे, बड़ा प्रसिद्ध है, आत्मावारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। उस आत्म तत्व को जानने के लिए अरे मैत्रेयी, जो उसको पहले से जान चुके हैं तत्वदर्शी श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ संत, उनकी शरण में जाओ,
उनसे श्रवण करो, उस श्रवण किए हुए ज्ञान पे मनन करो और श्रवण मनन किए हुए ज्ञान पर ही मेडिटेट करो, निधिध्यासन करो। इस प्रकार से तुम भी उस परम सत्य आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व को जान लोगे। और फिर जानते ही तुम ये भी जान लोगे कि जहां तुम अभी तक सुख मान करके भाग रहे थे वहां सुख था ही नहीं, वो तो मरीचिका का जल था। उससे न कोई पुष्टि मिलनी थी, न कोई तृप्ति होनी थी, न कोई प्यास बुझनी थी, बल्कि उससे थकान ही बढ़नी थी। और मृत्यो समृत्युम गच्छति या एह नाना एव पश, जो यहाँ नानात्व ही देखता रहता है। इस जगत के अधिष्ठान परमात्मा एक और इस जीव के अधिष्ठान, देहों के अधिष्ठान, सब कुछ के अधिष्ठान एक परमात्मा को, एक ब्रह्म तत्व को नहीं देखता, वो फिर मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता रहता है, उसका संसरण बना ही रहता है। तो संसरण का हेतु क्या है? गीता जी के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा कि कारणम गुण संगोस्य सदसदयोन जन्मसु। ये पुरुष जो प्रकृति में स्थित होकर के प्रकृति को के गुणों को भोगने के मूर्खतापूर्ण चक्कर में पड़ जाता है, यही उसके संसरण का कारण है। यही इट इज द ओनली कॉज ऑफ ऑल हिज sorrows एंड ऑल हिज sufferings, एंड अनलेस ही नोज द his true nature, तो he can't go beyond sorrows and sufferings। ये sorrows और sufferings को संसार में कुछ भी पाने से, बहुत अच्छी पत्नी पाने से, बहुत अच्छे पुत्र पाने से, बहुत अच्छा मकान पाने से, गाड़ी पाने से, बहुत अच्छी सैलरी पाने से, बहुत बड़ा पद पाने से, you can't go beyond all the sorrows and sufferings। केवल और केवल जब तुम अपने ट्रू नेचर को जानोगे, अपने ब्रह्म स्वरूप को जानोगे, फिर सब बात ही खत्म हो जाएगी, सारे दुख खत्म। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। और पुनर्जन्म है कैसा? दुखालयम अशाश्वतम। 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने कहा माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। देखो अर्जुन, मुझे जब पाओगे यानी अपने ब्रह्म स्वरूप को पालोगे, ब्रह्मबोध में स्थित हो जाओगे, तो माम उपेत्य, ये जो पुनर्जन्म है ये मत समझना बड़ी मजे की चीज है कि साहब नहीं हम तो मुक्ति नहीं चाहते और हमारे घर में तो बहुत ही सब अच्छा है, सबके अलग अलग बेडरूम हैं, बढ़िया है, सब संगमरमर का है, और साहब बाथरूम वगैरह में देखिए क्या टाइल्स लगी हैं, कैसा बढ़िया गाड़ी है। ना ना ना, दुखालयम अशाश्वतम। ये जो है कमरा वही रहता है। जब आदमी का दिमाग परेशान होता है तो उसी कमरे में पंखे से लटकने का मन होता है उसका जहां उसने सारे सुख पाए। तो जो है इसलिए ये नहीं मानना चाहिए संसार जो है राग द्वेष संकुल है। बड़ी मजे की बात है, इट इज ओनली ए ड्रीम। ये कोई मजाक के लिए, ना शंकराचार्य ने कहा ना गीता कहती है कि इट इज जस्ट लाइक ए ड्रीम, इट इज योर मेंटल प्रोजेक्शन, इट इज प्रोजेक्शन ऑफ योर रॉन्ग आइडियाज, इट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ योर डिजायर्स। दुखालयम अशाश्वतम, भगवान की वाणी है, किसी छोटे मोटे व्यक्ति की नहीं है, कि दुख का घर है ये जो पंचकोश से जुड़ना और संसार से जुड़ना, ये दुख का घर है और अशाश्वत है। खैर ये तो सभी लोग जानते हैं कि भाई देह क्या है, चली तो जाएगी, कोई आज तक नहीं रख पाया है। राम मर्यो रावण मर्यो, रावण भी गए, राम भी गए, और जो है हम क्या, गांधी जी भी चले गए, नेहरू जी भी चले गए, और अपनी भी तबीयत आजकल ठीक नहीं रह रही है। कम से कम इस मामले में तो उनसे कंपैरिजन कर लें। तो जो कहा माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, लेकिन कहा नाप्नुवन्ति पुनर्जन्म नाप्नुवन्ति। जो महात्मा मुझे जान लेता है, अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लेता है, वो पुनर्जन्म को नहीं पाता है। भगवान जी ने कहा, जब माम उपेत्य कहा, उसका मतलब अपने ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति है। गुरुदेव बार बार कहते हैं, इसका मतलब कोई कलगी वाले और बांसुरी वाले कृष्ण से मतलब नहीं है कि उसका बाहर अगर कृष्ण मिल भी गए
तो शिशुपाल तो गाली ही देता रहा कि उसको तो साक्षात उस समय मिल गए थे। तो ये कुछ नहीं है, जब तक ब्रह्म स्वरूप को नहीं जाना, आपने कृष्ण को अपने हृदय में स्थित परमात्मा के रूप में नहीं जाना। जैसे कपिल भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के बाद भी कर्दम ऋषि चले गए। क्यों चले गए? कि अब मैं पुत्र रूप में तो मैंने तुमको जान लिया, अब मैं तुमको आत्म रूप से जानने के लिए परिव्रज्या धारण करके संन्यास लेकर के जा रहा हूं। और वो चिंतन से ही होगा, वो इस अविद्या के निवारण से ही होगा कि हम पंचकोश नहीं है। लाइफ इज ओनली ए लॉन्ग ड्रीम। ये जीवन एक लंबे सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। और ये सपना एक जीवन में ही समाप्त भी नहीं होता, जन्म जन्म से ये सपना चल रहा है और मुक्ति पर्यंत ये सपना चलता रहेगा। और हम अपने सपने के सुख दुख भोगते रहे। जब हम भागवत करने जाते थे तो एक मैडम आती थी, रिटायर्ड प्रिंसिपल, उन्होंने कहा कि स्वामी जी असल में दिक्कत ये है, मैंने कहा ये संसार सपना है। उन्होंने कहा लेकिन एक बात है, हम चाहते हैं कि सपना भी अच्छा हो। सपना भी अच्छा हो हम चाहते, और सही बात है, सपने में भी आदमी क्यों कष्ट पावे। हमने तो देखो गुरुदेव कहते थे कि अगर आप अपने सपनों को, कुछ लोग होते हैं उनको कहते हैं बड़े डरावने सपने आते हैं, बड़े खराब सपने आते हैं, और हम सपने से जाग के बैठ जाते हैं, फिर भी सपने का प्रभाव बना रहता है, लगता है कोई मारने दौड़ रहा है, लगता है क्या है। तो गुरुदेव कहते थे कि अगर आप अपने सपने को अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सपने में काम करने से नहीं होगा, आपको अपने जागृत को बेहतर बनाना होगा। जागृत में इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, तभी वो जो हमारी गहरी संवेदनाएं होती हैं वो स्वप्न तक जाती हैं। वो तो केवल अवस्था है, हमारा मन वही है, हमारी इच्छाएं वही हैं, वासनाएं वही हैं, कामनाएं वही हैं, लेकिन जो गहरी हमारी पहचान होती है, गहरी हमारी मान्यताएं होती हैं, वो सपने तक जाती हैं। एक हमारी गहरी मान्यता है कि हम मनुष्य हैं, तो कोई सपने में अपने को गधा या मच्छर नहीं देखता। अगर कोई स्त्री है तो सपने में स्त्री ही देखती है, पुरुष है तो गहरी मान्यताएं जो होती हैं वो सपने में भी जाती हैं। और हर ड्रीम हम हैं क्या? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। लेकिन जो हमने लिबास के प्रति गहरी मान्यता बना रखी है कि नहीं हम ये हैं, ये हैं, ये हैं, वो जो है सपने तक भी जाती है। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो सपने को ठीक बनाने के लिए जागृत को सुधारना होगा। यानी जागृत में तुम अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो, प्रभु का स्मरण करो, ईश्वरार्पित कर्म करो, भक्ति का जीवन बनाओ, ज्ञान का जीवन बनाओ, कर्म के स्तर पर सुधार करो। प्रेम करना है भगवान से थोड़ा करो, ईश्वरार्पित कर्म करो, तो भक्ति और कर्म दोनों एक साथ हो जाएगा। और फिर आत्मचिंतन भी करो, सत्संग भी करो, तो निश्चित रूप से स्वप्न ठीक हो जाएगा। और अगर जागृत को बिल्कुल ठीक बनाना है, सपने को ठीक बनाना है, तो सपने में रहते हुए सपने को ठीक नहीं बनाया जा सकता है। और जागृत को भी अगर बिल्कुल ठीक बनाना है तो केवल जागृत में रहते हुए जागृत को बिल्कुल ठीक नहीं बनाया जा सकता है। जागृत को भी अगर बिल्कुल ठीक बनाना है तो आत्मा में जागना ही पड़ेगा। एक अवस्था को ठीक बनाने के लिए दूसरी अवस्था में काम करना होता है, सपने को ठीक बनाने के लिए जागृत में काम करना पड़ेगा, और जागृत को बिल्कुल ठीक बनाने के लिए आत्मा में जागना पड़ेगा। ये जागना जो है ये जागना नहीं है। भगवान ने दूसरे अध्याय के अंत में कहा 69 श्लोक में, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी और यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानाम, ये जो प्राणियों की निशा है
निशा का मतलब यहां क्या है? अविद्या को ही रात कहा गया। अविद्या रूपी रात है। इस अविद्या रूपी सब अविद्या की मोह निशा सब सोवनिहारा, और देखा ही सपन अनेक प्रकारा, और यही जग जामिन जागई जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जाने तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ कई लोग बड़ी खुश हुए, हमारा ज्ञान नहीं स्वामी जी, हम तो भक्ति वाले हैं। खाक भक्ति वाले हैं? जब तक विषय विराग नहीं हुआ है तब तक क्या भक्ति होगी? वो तो विषय की भक्ति कर रहे हो, ढोंग है 10 मिनट घंटी बजा लेने का। असली जो है कहा कि रघुनाथ चरण अनुराग, रघुनाथ का मतलब वही ब्रह्मबोध है, ब्रह्म है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। तो या तो तुलसी मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, और चाहे हरि की भगत कर, चाहे विषय कमाओ। तो जब तक विषय विराग नहीं होगा तब तक वास्तव में रघुनाथ चरण अनुराग है नहीं। अभी प्रयास है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इनिशियल स्टेज है, लेकिन उतने से संतुष्ट होकर के भगवान चाहते न बैठ जाए। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, और यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। जिसमें ये भूत लोग जागते हैं, यानी प्राणी जागते हैं अविद्या की निशा में, आविद्यक पंचकोशों में, आविद्यक संसार में, आविद्यक भावनाओं में, वासनाओं में, इच्छाओं में, इसी में तो हम जागे हुए हैं, और आविद्यक संसार के भोग पदार्थों में, उन चीजों से सुख पाने की कामना में जो सुख देने में समर्थ नहीं है। तो कहा कि ये अविद्या और अविवेक की रात में केवल संयमी ही जागता है। संयमी का मतलब ब्रह्मज्ञानी। एक संत ने कहा कि देखो, सारे जंजाल की जड़ तो डिजायर है, हम तो बार बार कहते हैं? उपनिषद में भी कहा और गीता में भी कहा, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये से हृदयश्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये से, इस हृदय में रहने वाली सारी कामनाएं जब चली जाती हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये से हृदयश्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति। तो यही ये मरण धर्मा मनुष्य अपने अमृत स्वरूप ब्रह्म स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है। अथ मर्त्यो अमृतो भवति, और अत्र ब्रह्म समश्नुते, यही वो जीव न रह करके ब्रह्म बन जाता है। ब्रह्म तो था ही, वो केवल अविद्या का पर्दा ही तो था। अज्ञान के कारण वो चेतन 5 कोशों से तादात्म्य करके जीव बन के भटक रहा था, उसने ब्रह्म स्वरूप को पा लिया। तो बाधा क्या थी? इच्छा। काहे की इच्छा? सुख की इच्छा। ये शरीर सुख का साधन है, ये संसार सुख का साधन है। अब एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि बहुत तरह से लोगों ने कहा कि डिजायर है क्या? तो वासनाएं जन्म जन्म की पड़ी हुई हैं, कर्म किए, कर्म से परिस्थिति मिली, परिस्थिति का भोग हुआ। अगर सुख मिला परिस्थिति के भोग से तो सुखद की वासना बन गई, दुख मिला तो दुखद वासना बन गई। और वहीं वासना पुंज से बाहर जब उस तरह की परिस्थिति होती है, जिस परिस्थिति में पहले सुख मिला था, तो फिर से निकल करके इच्छा पैदा होती है, और जब गहराती है तो फिर शरीर और इंद्रियों को भी चला देती है उधर, चलो फिर से चाहिए भोग। तो कामना क्या है? कामना संकल्प रूप ही तो है। कामना संकल्प रूप ही है। इसीलिए 6ठे अध्याय के प्रारंभ में 6ठे अध्याय के दूसरे श्लोक में ही भगवान ने कहा, न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। योग गीता का साफ है कि योगी बनो, बाहर से नहीं अंदर से योगी बनो। तस्माद योगी भव अर्जुन।
भगवान जो है सबको योगी बनाना चाहते हैं। छठे अध्याय के 46 श्लोक में भगवान ने कहा, लास्ट बट वन, कि तपस्विभ्यो धिको योगी, तपस्वियों से भी बढ़ के है योगी, ज्ञानिभ्यो मतोधिका, ये जो बौद्धिक ज्ञान रखने वाले, एक्सपीरियंशियल नॉलेज नहीं, वर्बल नॉलेज रखने वाले बड़े बड़े हैं, पूरा बाँच के। वाग वैखरी शब्दझरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम। भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा, ऐसा बढ़िया प्रवचन दे देंगे कि लगा वाणी पे सरस्वती ही बैठ गई है। वाग वैखरी शब्दझरी, शब्द ऐसे बरसते हैं कि जैसे ओहो कितना बढ़िया। वाग वैखरी, शब्दझरी, शास्त्र व्याख्यान कौशलम, इतने अच्छे ढंग से शास्त्र को व्याख्यायित कर दें। लेकिन कहा कि वो परिणाम क्या हो, भुक्त है न तो मुक्त है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, केवल वर्बल नॉलेज है, एक्सपीरियंस तक वो नॉलेज नहीं पहुंची है, तो पेट भरने का साधन तो बन जाएगी, लेकिन मुक्ति का साधन वो ज्ञान नहीं बनेगा। इसलिए भगवान चाहते हैं गीता में कि नॉलेज तुम्हारी वर्बल नॉलेज तक न रहे, ये साधना में जीवन जी करके ब्रह्म बोध तक पहुंच जाए वो ज्ञान। तो भगवान ने कहा नहीं असन, और ये कैसे होगा, कहां पर काम करेगी विद्या? अविद्या पर काम करेगी, अविद्याजन्य वासनाओं कामनाओं पर काम करेगी। संत ने कहा ब्रह्म चिंतन करते करते कामनाएं झर जाती हैं। ब्रह्म चिंतन में, सत्संग में, उपनिषद के चिंतन में, गीता के चिंतन में वो ताकत है कि कामनाएं झर जाती हैं। सहज रूप में तुम सत्य की तरफ, आत्मा की तरफ बढ़ने लगते हो। और इसीलिए लोग ये दुनिया जो तुमको सच्ची लगती थी, ये सही में ड्रीम दिखने लगेगी। शरीर से संबंध ढीला पड़ जाएगा, यह नहीं कि शरीर मर जाएगा। किसी ने कहा देखो शंकर जी का प्रतीक क्या है, जहर पी लिया, लेकिन जहर यहीं पे रह गया। ये संसार की परिस्थितियां जहर से कम नहीं है, अंदर अगर गई तो मार देंगी और कभी खुश कर देंगी। कहा ज्ञानी कैसे व्यवहार, वो ज्ञानी का ही स्वरूप है जो भगवान शंकर का स्वरूप है। ज्ञानी के लिए जीवन का व्यवहार गले में, कंठ में जहर की तरह ही वो रुक जाता है, नीचे नहीं उतरता। उसके व्यवहार जो है, ज्ञानी बाधित वृत्ति से ही व्यवहार करता है। ज्ञानी इस संसार को या शरीर को या मन को, बुद्धि को सच्चा मान के व्यवहार नहीं करता। यही ज्ञानी और ज्ञानी के, ज्ञानी जो है हंस हंस करके रहता है और अज्ञानी परिस्थिति के अनुसार हंसता रोता जिंदगी बिताता है। और ज्ञानी के लिए तो सब कुछ हंसी ही है। वो तो अपने ऊपर भी, अरे हम कहां फंसे हुए थे। एक बार अगर अविद्या का पर्दा हट गया तो फिर तो तरति शोकम आत्मविद, शोक के पार चला। तत्र को मोह का शोक, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चनेति। आनंद ब्रह्म को पाने के बाद भय विदा हो जाता है। तो ये संत ने कहा कि ये डिजायर है क्या? क्योंकि डिजायर इज नथिंग बट पावर ऑफ इमेजिनेशन। डिजायर इज नथिंग बट पावर ऑफ इमेजिनेशन। उसी में बंधे पड़े हैं। हम समझते हैं कि पावर ऑफ इमेजिनेशन बहुत ऊंची बात है। इमेजिन कौन करता है और किस बात के लिए इमेजिन करता है? रिमेंबर कौन करता है और किस बात के लिए करता है? इंटरेस्ट कौन लेता है और किन बातों में लेता है? ये तीन चीजें बड़ी विचारनीय की हैं। हम अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल कहां करते हैं? अपने आत्मस्वरूप को जानने के लिए ना। हम तो संसार को पाने, संसार को जानने, संसार को भोगने के लिए ही अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन। पावर ऑफ इमेजिनेशन इतनी बड़ी चीज दिया है और मनुष्य को ही दिया है। बाकी को विचार शक्ति नहीं है, पावर ऑफ इमेजिनेशन नहीं है। इमेजिनेशन फ्यूचर का होता है और रिमेम्बरेंस पास्ट की होती है।
हम इसी बीच में झूलते रहते हैं। संसार के बारे में ये, अच्छा 10 साल बाद प्रमोशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसके बाद में ये हो जाएगा, फिर छोटा बच्चा बड़ा हो जाएगा, शादी कर देंगे, फिर 2 बच्चे होंगे, नहीं एक तो लड़की भी होगी, भाई लड़की के बिना तो अच्छा नहीं लगता। जने क्या क्या इमेजिनेशन करता है, जब फिर इतना बड़ा मकान बना लिया। तो कहा पावर ऑफ इमेजिनेशन, डिजायर इज नथिंग बट पावर ऑफ इमेजिनेशन। और यही नहीं है कि फ्यूचर के लिए, पास्ट को रिमेंबर कर करके और फिर इमेजिन करते रहना। देखो उसने, बदमाश ने ऐसी सी बात सुना दी थी और हम साहस नहीं कर पाए या चिंतन नहीं, हमको भी ऐसे ऐसे कह देना चाहिए था। और वो बात 20 साल पहले क्यों हो गई, 10 साल पहले क्यों हो गई? आज भी इमेजिन कर करके, रिमेंबर कर करके झगड़ा कर रहे हैं उससे। उस समय तो कर ही नहीं पाए, तो अब मन में तो बदला निकाल लें। रिमेंबरेंस, रिमेंबरेंस, हाँ हमारे एक परिचित थे, नौकरी में झंझट हो गया और जो है इमीडिएट बॉस से शुरू हुआ और उसके बाद में 5 सीढ़ी ऊपर के बॉस तक झगड़ा पहुंच गया और उसके बाद में सस्पेंड हो गए, हेल्थ भी खराब हो गई, आ गए। और कभी अकेले में लोग बताते थे कि जाओ, तो चांटे दिखा दिखा हवा में झगड़ा करते थे अपने सारे बॉसेस से। अब न बॉस रहे न वो रहे। बेकार की बात में आदमी इतना ज्यादा उलझ जाता है कि अपनी शांति जीवन की नष्ट कर लेता है। इस बात को अगर उनसे तब कह दिया जाए कि संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुल स्वकाले सत्य भाति प्रबोधे सती, ये कहां इमेजिनेशन की दुनिया? इट इज जस्ट लाइक ए ड्रीम। न बीत गई सो बात गई, बीत गई सो बात गई। बड़ी अच्छी कविता है हरिवंश राय बच्चन की, कभी सुनिएगा यूट्यूब पे। तो कहा कि देखो, डिजायर इज नथिंग बट पावर ऑफ इमेजिनेशन। हम इस संसार में सोच सोच के, इमेजिन कर करके सुख बुद्धि भरते हैं। ये प्राणी बहुत सुखदाई है, ये परिस्थिति बहुत सुखदाई है। तो प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, इसमें इमेजिन कर करके सुख भरते हैं। सुख कहीं नहीं है। कहा जब गिद्ध ऊपर से किसी स्त्री पुरुष को देखता है तो उसको लगता है कि अच्छा ये तो खाने की वस्तु है। शेर भी ऐसे ही देखता है। उसके लिए ना पुरुष में कोई आकर्षण है ना स्त्री में, उसके लिए वो खाद्य पदार्थ है, अन्नम, अन्न के रूप में देख। और पुरुष को लगता है स्त्री में बड़ा सुख, स्त्री को लगता है पुरुष में बड़ा सुख। तो एक संत कहते हैं भाई उसमें बड़ा सुख होता, पुरुष में ही बड़ा सुख होता तो अपने सुख को लेकर सुखी रहता, स्त्री में बड़ा सुख होता तो अपने सुख को लेकर सुखी ना। पुरुष तो अपने मन को लेके बेचैन है और स्त्री अपने, और वो समझता है कि जो दूसरा दो, रजनीश कहते हैं 2 बेचैन मिल करके बेचैनी का स्क्वायर बन जाएंगे, वो नलिफाई थोड़ो करेंगे। अगर एक उनमें से वास्तव में सुखी होता तो दूसरे को सुख, दोनों बेचैन मिल करके बेचैनी 4 गुना 10 गुना 50 गुना हो जाएगी, वो बेचैनी खत्म नहीं होगी। ये बड़ा इल्यूजन है कि 2 बेचैन मिल करके एक सुखी हो जाएंगे। ये कहीं से गणित नहीं बनता है कि दो बेचैन लोग मिल करके एक सुखी व्यक्ति पैदा। तो कहा भाई उसमें एक सुखी होता है। इसीलिए कहा इस दुनिया में सबसे ऊंचा संबंध गुरु और शिष्य का है, क्योंकि एक सुखी है तो वो दूसरे को भी सुखी बना ले। एक अगर ब्रह्मज्ञानी है तो दूसरे को भी ब्रह्मज्ञानी, एक जो है सच्चिदानंद बोध को उपलब्ध है तो दूसरे को भी उपलब्ध करा सकता है। इसीलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। इसीलिए गुरु की इतनी महिमा गाई गई, कोई हवा में नहीं गाई गई, साइकोफेंसी नहीं है, इट इज ए रियलिटी। तो कहा, संत ने कहा कि देखो डिजायर इज नथिंग बट पावर ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिन कर करके जब हम इस संसार के प्राणी पदार्थ परिस्थितियों में
सुख बुद्धि पैदा करते हैं, तो जहां सुख बुद्धि होगी वहां महत्व बुद्धि भी हो जाएगी। सुखद को ही तो हम महत्वपूर्ण मानते हैं, और अगर कहीं सुख बुद्धि और महत्व बुद्धि हो गई तो उससे लाख कहते रहो कि इट इज नॉट ट्रू, इट इज जस्ट ए ड्रीम, वो कभी मान के नहीं देगा। जहां से उसको सुख मिल रहा है, सुख बुद्धि हो गई, महत्व बुद्धि हो गई, वहां सत्य बुद्धि ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। चिल्लाते रहो कि ये बॉडी इज ए ड्रीम और वर्ल्ड इज ए ड्रीम, नहीं नहीं, जब तक है स्वामी जी तब तक तो है ही नहीं, क्योंकि जब है तब भी नहीं है। सपने में भी यही लगता था कि जो सपने का शरीर है वो जब तक है तब तक है, और सपने की परिस्थितियां भी जब तक हैं तब तक तो हैं ही हैं, उसके सुख दुख भी जब तक हैं। जागने के बाद ही मालूम पड़ा कि वो जब सपने का शरीर था तब भी नहीं था, जब सपने की परिस्थितियां हमको सच्ची लगी तब भी नहीं थी, वहाँ का शरीर भी झूठा, वहाँ की परिस्थितियां भी झूठी, वहाँ के सुख दुख झूठे। और यही जागृत के साथ आत्मा में जैसे ही ब्रह्म स्वरूप में जागरण होता है, ये ज्ञानी व्यक्ति एकदम जान जाता है कि ये जागृत का शरीर भी झूठा ही था। ये तो जागृत में खड़े होकर के जब हम सपने में खड़े होकर के थोड़ा जान पाते थे कि सपने का शरीर झूठा है, सपने की परिस्थिति झूठी है। जागृत में खड़े होकर के नहीं जान पाएंगे कि जागृत का शरीर झूठा और जागृत की। ये तो आत्मा में ब्रह्म स्वरूप में जागरण के बाद स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा कि लाइफ इज ओनली ए ड्रीम। अब अगर लाइफ ड्रीम है और शास्त्र उपनिषद का भी सत्य है, संतों द्वारा बताया गया भी सत्य है, तो भाई जागने के बाद सपने के बारे में इमेजिनेशन करने का क्या है? सपने की चीजों के बारे में कोई सुख बुद्धि रखता है, कोई महत्व बुद्धि रखता है, कोई सत्य बुद्धि रखता है, लेकिन उसके लिए जागना पड़ेगा। अगर हम कम से कम साधना के काल में भी इतनी बात तो समझ लें, शास्त्र प्रमाण से सद्गुरुओं के वचनों में श्रद्धा रख करके, ये शरीर और संसार भी अगर ड्रीम से ज्यादा कुछ नहीं है, तो इसके पीछे इमेजिनेशन की पावर को बहुत ज्यादा व्यर्थ नष्ट करने की जरूरत नहीं है। तो फिर इस इमेजिनेशन की पावर का इस्तेमाल कहां करें? कहा अपने ब्रह्म स्वरूप के चिंतन में, गीता के उपदेश के चिंतन में, उपनिषद के उपदेश के चिंतन में अपनी इस पावर ऑफ इमेजिनेशन का इस्तेमाल करो। फिर अविचार कृतो बंधा विचारेण निवर्तते, अविचार से ही तो बंधन था, विचार से। ये पावर ऑफ इमेजिनेशन इस जागृत रूपी ड्रीम स्टेट में सत्य बुद्धि, महत्व बुद्धि और सुख बुद्धि पैदा करने के लिए नहीं है। ब्रह्म स्वरूप के चिंतन के लिए ये पावर ऑफ इमेजिनेशन अगर कर दी जाए, ये जो रिमेम्बरेंस की पावर है, ये भूतकाल के हुए झगड़ों और भोगों को याद करके और फिर इमेजिन करके और परेशान होने या सुखी होने के लिए नहीं है। ये रिमेम्बरेंस अगर सत्संग में बताई गई बातों का हो, गीता में बताई हुई बातों का हो, तो ये रिमेम्बरेंस हमारे लिए मुक्ति का वरदान बन जाएगा। ये रिमेम्बरेंस की पावर, ये इमेजिनेशन की पावर हमारे अंदर इंटरेस्ट लेने की एक इन्नेट एबिलिटी है, लेकिन इंटरेस्ट लिया कहां जाए? पंचकोशों में भोगों को पाने के लिए, संसार के भोगों को पाने के लिए? कहा नहीं, इंटरेस्ट लीजिए, लेकिन ब्रह्म स्वरूप के बोध में इंटरेस्ट लीजिए। संसार के भोगों में ही इंटरेस्ट लेने से, इफ यू ऑलवेज डू व्हाट यू ऑलवेज डिड, तो यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू ऑलवेज गॉट। अगर तुम वही करते रहोगे जो करते रहे, तो तुम वही पाते रहोगे जो पाते रहे। और तुमको तो पाना है कुछ ऊंचा, कुछ अच्छा, कुछ सच्चा, और वो अंदर मिलेगा। यू हैव टू गो विद इन, नॉट विदाउट। बाहर बहुत रह लिया, अब यात्रा अंतर्वर्ती होनी चाहिए। तो इस प्रकार से बार बार श्रुति माता ने कहा कि देखो, तुम उस ब्रह्म में कामना के स्वरूप को समझ लो, उसमें बहुभवन के स्वरूप को समझ लो,
उसमें तप के स्वरूप को समझ लो, यस्य ज्ञानमयम तपः, और उसमें रचना कैसे हुई, सर्वम असृजत, तो रचना के स्वरूप को समझ लो। और कहा अंतिम प्रकरण क्या है, ब्रह्म में कामना का स्वरूप बताया, बहुभवन का स्वरूप बताया, तप का स्वरूप बताया, सृजन का स्वरूप बताया, सृष्टि का स्वरूप बताया, और अंत में छठी बात जो बताई यहाँ छठे अनुवाक में, वो कहा कि उस सृष्टि को रच करके तत्सृष्ट्वा तद एव अनुप्राविशत, उस सृष्टि को रच करके वह ब्रह्म परमात्मा उसमें प्रवेश कर गया। अब ये प्रवेश कैसे किया, आपकी जो गीता प्रेस की किताब है उसमें 142 पेज, भाष्य का पाठ कराने का तो समय नहीं है और बहुत से लोग ऑनलाइन पे भी हैं तो मुश्किल पड़ेगा, लेकिन अपनी किताब जरा सा खोल लीजिए और अभी मैं बताऊंगा। इसमें प्रवेश श्रुति जो है उसमें 5-6 बातें भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में कही। ये गीता प्रेस की किताब का 142 का लास्ट बट वन पैरा, लास्ट पैरा से ही शुरू है, और जो कैलाश आश्रम की किताब है उसका 109 पेज, 109 पेज कैलाश आश्रम की किताब का, और उस 109 पेज का सेकंड पैरा कैलाश आश्रम की किताब का, और गीता प्रेस की किताब का 142 पेज का अंतिम पैरा। यहां से ये शुरू होता है प्रवेश श्रुति, और भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जो ये जगत है उसको परमात्मा ने रच करके फिर क्या किया कि वो इस जगत में प्रवेश कर गया, अनुप्रविष्ट हो गया। तदेव सृष्टम जगत अनुप्राविशत इति, प्रवेश कर गया। अब कहते हैं कि यहां विचार क्या करना है कि जो जगत में प्रवेश किया तो उसका प्रवेश किस प्रकार का है, क्योंकि श्रुति ने कहा तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, उसने रचा। देखिए त्वा प्रत्यय एक होता है संस्कृत में, उसमें 2 क्रियाएं होती हैं और वो क्रिया करने वाला एक ही होता है। जैसे कहा गत्वा वदति, चलते चलते बोलता है, बात करता है, बैठ करके पढ़ता है, तो दोनों क्रियाएं हो रही, बैठने की भी और पढ़ने की भी, जाने चलने की भी क्रिया हो रही है गत्वा, और वदति वो बोलने की भी, तो त्वा प्रत्यय। अब यहां कहा सृष्ट्वा अनुप्राविशत, तो जिसने रचा उसी ने प्रवेश किया। एक बात तो इस त्वा प्रत्यय से ये नहीं कि रचा किसी और ने और बनाया मकान जो है वो कारीगर ने, बिल्डर ने, और फिर उस घर में घुसा कोई और, ऐसी बात नहीं है। जिसने रचा उसी ने प्रवेश किया। तो इसमें 5-6 वाद हैं, और ये सृष्टि और जीवन के स्वरूप को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पूर्व पक्ष और सिद्धांती उत्तर पक्ष, पूर्व पक्ष से 5-6 प्रश्न उठा करके भगवान शंकराचार्य ने उसका उत्तर दे करके बताया, क्योंकि हम जानते हैं कि जड़ और चेतन दोनों से मिल के हम हैं, अहम भी है, इदम से मिल करके हैं। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, जद विमृषा छूटत कठिन ही। तो कहा कि इस जगत को रचा और इसमें प्रवेश किया, तो ब्रह्म ने जब रचा तो क्या उसी प्रकार रचा जैसे घड़े को रचा जाता है? यानी मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी से घड़ा बनाने के बाद, और जब ये सृष्टि बनी उसके पहले परमात्मा ही था। सदैव, छांदोग्य में कहा सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एक मेवा द्वितीयम, श्वेत केतु से कहा।
सदैव सौम्य, हे सौम्य, हे श्वेत केतु, पिताजी ने अपने पुत्र को उपदेश देते हुए कहा कि एक सत ही था इसके पहले। सदैव सौम्य, ये जो इदम इदम करके जो कुछ भी सृष्टि दिख रही है, इसके पहले एक सत ही था, परमात्मा ही था, ब्रह्म तत्व ही था, आत्म तत्व ही था, चेतन तत्व ही था। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, और वो एक था और अद्वितीय भी था। ये भी नहीं कह देना कि टुकड़े उसके हो सकते थे, आधा आधा एक भी नहीं। इदम अग्रे आसीत, तो अब जब घड़ा बनता है मिट्टी से, यानी क्या कहने चाहती हैं श्रुति माता कि सब कुछ वही था, तो मिट्टी भी वही था, और कुम्हार भी वही था, और चाक भी वही था, और डंडा भी वही था, सब कुछ। उपादान कारण भी वही था, निमित्त कारण भी वही था, क्योंकि उसके अलावा कुछ था ही नहीं। ये जगत अगर उससे बना है तो मसाला भी वही था, और बनाने वाला भी वही था। यहां तो घड़ा बनने में तो निमित्त कारण जो है वो होता है कुम्हार, और उपादान कारण होती है मिट्टी। अब अगर सब कुछ वही था तो ऐसा तो होता नहीं है, और मान लिया उपादान कारण तो खुद ही बदल करके कार्य बन जाता है, कारण ही कार्य में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि कहा जाए कि अच्छा, उसने कहा कि भाई घड़ा जो है इतने का है, तो ठीक है, मिट्टी मिट्टी तुम रख लो, घड़ा हम ले लेते हैं। तो भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि घड़ा घड़ा तुम ले लो, मिट्टी तुम रख लो, घड़ा घड़ा हम ले। अरे भाई, मिट्टी ही तो घड़ा बन गई है, और क्या है घड़ा। तो अब अगर मिट्टी घड़ा बन गई तो ये तो कहा नहीं जा सकता है कि जब मिट्टी घड़ा बन गई तो बनने के बाद मिट्टी उसमें जो है घुसी। अरे भाई, मिट्टी ही तो घड़े का नाम रूप हो गया। पहले मिट्टी जो थी उपादान कारण थी, अब उसका नाम रूप घड़े का हो गया। अगर परमात्मा ही सृष्टि बना तो चलो भाई, उपादान कारण कण कण में परमात्मा, हम कहते हैं भी कण कण में परमात्मा व्याप्त है, क्षण क्षण में परमात्मा व्याप्त है। तो ये प्रवेश कैसे हो गया भाई? वो तो जहां न हो तहां देव को। तुम्हें जब मिट्टी घड़ा ही बनी हुई है तो प्रवेश क्या करेगी उसमें? तो पूर्व पक्ष कहता भाई बात कुछ समझ में नहीं आ रही है हमारे, कि ये जो है बनने, ये तो ठीक है चलो जगत बन गया, लेकिन ये प्रवेश क्या किया? जब उसी से बना है तो जो चीज पहले से ही मिट्टी, अब क्या प्रवेश करेगी? अब कहा कि यानी घट कार्य की उत्पत्ति के बाद उसमें कारण रूप मिट्टी का प्रवेश होना असंभव है। वो तो उसी का परिणमन है जगत। अब प्रवेश क्या किया बनाने के बाद? तत्सृष्ट्वा तदेवान। तो ये तो बात कुछ समझ नहीं, ये घड़े और मिट्टी जैसा दृष्टांत तो नहीं चलेगा। फिर ये हुआ कि हाँ ठीक कहते हो। अब उसने कहा कि भाई दूसरी चीज यह हो सकती है कि पूर्ण परिणामवाद न हो, आंशिक परिणामवाद हो। जैसे सारी मिट्टी तो घड़ा नहीं बन जाती है। मान लिया कि उसने मिट्टी बहुत सारी सानी है और उसने घड़ा बनाया है कुम्हार ने, और उसकी मिट्टी बच गई, बरसात वगैरह का कुछ डर हुआ तो उसने क्या किया कि बने हुए घड़े में वो बची मिट्टी डाल दी। तो क्या इस प्रकार से उसने प्रवेश किया? यानी उसने क्या किया कि नाम रूप कार्य बनाया। ये नाम रूपात्मक ही तो है जगत, नेम एंड फॉर्म ही तो है। अस्थि भाति प्रियम रूपम, हम लोग ने चर्चा की थी। अस्थि भाति प्रियम तो अधिष्ठान, नाम रूप, जगत में नाम और रूप ही तो मिलता है। तो नाम और रूप वाला एक कार्य बनाया और उसके बाद में उसमें जीव रूप से प्रवेश कर गया। ये शरीर पंचकोश नाम रूप हैं, इनमें जीव रूप से प्रवेश कर गया। अब भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि देखो ये तुम्हारा दृष्टांत ठीक नहीं है। मिट्टी जो है वो अनेक है। मिट्टी में
ये नहीं कि मिट्टी में से थोड़ी मिट्टी निकाली, उसके टुकड़े किए जा सकते हैं मिट्टी के। मिट्टी में अनेक अवयव हैं, हम जानते हैं कितने हैं। बलुअर मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी, जने कितने प्रकार की मिट्टियां होती हैं, उसमें अवयव हैं, उसमें भेद हैं। लेकिन ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। आत्मा में कोई भेद, न सजातीय भेद है, न विजातीय भेद है, न स्वगत भेद है। आत्मा में कोई भेद ही नहीं है। अब जब आत्मा में भेद नहीं है, उसमें कोई अवयव किए नहीं जा सकते हैं, वो तो एक है, निरवयव है। और सबसे बड़ी बात कि कोई जगह ऐसी है ही नहीं जहां वो पहले से ना हो, तो फिर वो प्रवेश कहां से करेगी? तो मिट्टी में घड़े के प्रवेश की तरह तो ब्रह्म का सृष्टि में प्रवेश हो नहीं सकता है। ये तुम्हारा दृष्टांत पहला क्या था? पूर्ण परिणामवाद का, दूसरा है आंशिक परिणामवाद का। तो ये दोनों जो है वाद, ये असल में दार्शनिक व्याख्या है। बहुत सारे दर्शन ऐसा मानते हैं। कोई कहता है नहीं पूर्ण परिणामवाद, कोई कहता है आंशिक परिणामवाद। तो उस लेवल पे थोड़ा शंकराचार्य भगवान बता रहे हैं। अब तीसरा फिर कहता है, एक और देख लेते हैं, फिर अगली कक्षा में देखेंगे कि वो कहता है अच्छा तो फिर ये मान लीजिए कि भगवान परमात्मा ने सृष्टि में कैसे प्रवेश किया? जैसे मुंह में हाथ डाल लिया जाए, मुख में जैसे हाथ का प्रवेश होता है, उस तरह से नाम रूप कार्य में, इस शरीर पंचकोश रूपी नाम रूपी कार्य में उसने चेतन रूप से, जीव चेतन रूप से प्रवेश कर लिया। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं कि नहीं, फिर वही तर्क देते हैं कि चूंकि ब्रह्म से शून्य कोई देश है नहीं, ये तो हाथ अलग है और मुंह अलग है, लेकिन ब्रह्म तो पहले हाथ में भी है और मुंह में भी अगर है, तो वो कहां से निकलेगा और कहां प्रवेश करेगा? कोई ऐसी जगह तो है नहीं जहां वो पहले से है नहीं। ना होता तो वहां से निकल के वहां चला जाता। तो चूंकि ब्रह्म का अपने से शून्य कोई देश है ही नहीं जिसमें उसका जीव रूप से प्रवेश करना संभव हो, इसलिए मुंह में हाथ की तरह, यानी सावयव का सावयव में प्रवेश, हाथ भी सावयव है, मुंह भी सावयव अवयव है, उसमें तो अवयव हो ही नहीं सकते हैं। वो तो एक अखंड सर्वव्यापक है, उसमें टुकड़े नहीं हो सकते हैं, कोई भेद नहीं है। तो ये जो तुम्हारा कहना है कि मुख में हाथ के प्रवेश की तरह उसने प्रवेश किया, ये बात भी तुम्हारी जमती नहीं है। ये तीन वाद हुए, पूर्ण परिणामवाद, आंशिक परिणामवाद और सावयव का सावयव में प्रवेश। तो ये तीनों बातें ठीक नहीं है, भगवान शंकराचार्य ने कहा। अभी तीन सिद्धांत और बताएंगे और उसके बाद में बताएंगे वो भाष्य में कि असल में इस प्रवेश श्रुति का अर्थ क्या है। इस प्रवेश की बात कह के श्रुति बताना क्या चाह रही है। और हम याद रखें, श्रुति एक बात चाहती है कि हम अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लें। कामना बता करके भी श्रुति हमको अपने ब्रह्म स्वरूप का ही ज्ञान कराना चाहती है। बहुभवन बता करके भी श्रुति हमको अपने ब्रह्म स्वरूप का ही ज्ञान कराना चाहती है। तप उसने किया ये बता के भी अपने स्वरूप का ज्ञान, सृजन किया ये बता के भी स्वरूप ज्ञान ही कराना चाहती है। सृष्टि रचना बता करके, सृष्टि रचना बताना श्रुति का उद्देश्य नहीं है, वो बता के वो अपने स्वरूप का ज्ञान ही कराना चाहती है। और अंत में अभी यही बताएंगे कि प्रवेश की ये जो अनेक वाद और प्रक्रियाएं बता करके भी श्रुति माता तुमको अपने स्वरूप का ज्ञान ही कराना चाहती हैं। और उनका कोई उद्देश्य नहीं है कि ये भ्रमित जीव, अविद्याग्रस्त चेतन अपने ट्रू रियलिटी को, ट्रू नेचर को, एक अखंड सर्वव्यापक सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म स्वरूप को जान ले और सारे दुख और कष्टों से पार चला जाए, मुक्त हो जाए। अभी ये छठे अनुवाक के अंत तक ये बात और स्पष्ट होकर के आएगी। आज यहीं तक रखते हैं।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।